अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मैं लेकर चलती हूँ दुबई का एक थाली रेस्टोरेंट उसके अंदर। ये है रसोई घर और ये एक थाली रेस्टोरेंट है दुबई में और काफ़ी फेमस है। यहाँ पर हम लोग आज आए हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी आज प्रमोशन चल रही है। ये है एनिवर्सरी प्रमोशन जो कि है बाय वन गेट वन ऑन थाली। और यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो इस तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो चूज़ किया है और शूज़ वगैरह जो है ना वो हम लोगों ने साइड का जो रैक है वहाँ पर रख दिए हैं। और सबसे पहले जो है ये लोग हैंड वॉश जो है ना वो करवाते हैं और इसका इंटीरियर जो है वो कुछ इस तरीके का है। और आज जो है वो काफ़ी अच्छी डेकोरेशन जो है वो भी की गई है। एक तरफ जो है इस तरीके से ज़मीन पर बैठने का जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट है और उधर साइड पे जो है वो टेबल एंड चेयर है। सबसे पहले ये लोग जो है वो वेलकम ड्रिंक जो है वो आपको सर्व करते हैं। आज जो था वो रॉ मैंगो का जो शरबत होता है ना, तो वो था, तो काफ़ी अच्छा खट्टा मीठा और टैंगी फ्लेवर का जो है वो शरबत था। वेज कहाँ पे आए हो? रसोई घर। Why? To eat. To eat what? To eat छोटा पूरी। छोटा पूरी क्या होता है? It's a पूरी। It's a पूरी, तो इतना बड़ा बता रहा है। छोटा पूरी। छोटा। Big and then big. Oh, what is this supposed to be? ये क्या है? ये विदाउट दही दे सकते हैं क्या आप? थैंक यू। यहाँ पर स्टार्टर जो है ना वो सबसे पहले सेपरेटली जो है वो सर्व किया जाता है, जिसमें एक फ्राई आइटम होता है और साथ में एक स्टीम आइटम होता है और साथ साथ में दही का कोई भी दही बड़े हो गया या तो कोई चाट वगैरह जो है ना वो भी सर्व की जाती है। तो मैंने विदाउट दही रिक्वेस्ट करके जो है वो उनसे मंगवाया है। और दो तरीके की चटनी होती है, एक ग्रीन चटनी और दूसरी रेड कलर की तीखी और मीठी चटनी होती है। फ्राई आइटम में आज जो था वो थी आलू की कचौरी और साथ साथ में जाता ढोकला। How is it? That is so good. Good. Enjoy. स्टार्टर के बाद जो है वो आपको यहाँ पर थाली सर्व की जाती है। सबसे पहले आपको 4 तरीके की जो सब्जियां होती है ना वो दी जाती है, जिसमें एक ड्राई सब्जी होती है कोई भी, दूसरी पनीर की सब्जी होती है और एक आलू की होती है और साथ में कोई भी बीन्स। और 3 तरीके की दाल होती है, तीखी दाल, कड़ी और मीठी दाल। और डेजर्ट भी 3 होता है, जिसमें से एक हलवा था और साथ में थी जलेबी और साथ में था आमरस, जो कि मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे नहीं पसंद। The paneer with Ayan is gonna finish in 1 minute. Huh? Ayan eats paneer so fast that 1 minute gonna finish. यहाँ पर देखिए आयान किस तरीके से खाता है। ये यहाँ पर सिर्फ पनीर की सब्जी और पूरी खाने के लिए आता है। कोई भी थाली इसके लिए बस सिर्फ यही दोनों चीजों पर होती है, डेजर्ट हो या स्टार्टर, ये उसके मूड पर डिपेंड करता है कि उनमें से अगर कोई चीज ये खा ले तो। इसका खाना बस यही होता है। और रमजान में काफी क्रेविंग हो रही थी मुझे हलवे और पराठे की, तो देखिए उस क्रेविंग को मैं कैसे पूरा कर रही हूँ। ये हलवा जो मिला था और साथ में ये पूरियां, इनको ही मैं कॉम्बिनेशन बना करके जो है वो हलवा पूरी जो है उसकी क्रेविंग को हम लोग पूरा कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो आपको राइस जब चाहिए होता है तो इस तरीके से सिंगल सर्विंग राइस जो है वो आपको सर्व किया जाता है। तो आज जो था वो था जीरा राइस, प्लेन स्टीम राइस और खिचड़ी। कभी कभार जो है वो उस तरीके से वेज पुलाव वगैरह जो है वो भी होता है। तो मैंने अपने लिए जो है आज जीरा राइस लिया था और ये दाल और कड़ी वगैरह आपके पास होती है ना, तो उसी से मिला करके इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो बड़ा ही जबरदस्त बनता है। और साथ साथ में आपको पापड़ वगैरह भी दिया जाता है, पिकल्स भी होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मतलब काफी अच्छा लगता है, दाल राइस अचार पापड़। और चूंकि ये अनलिमिटेड थाली होती है ना, तो किसी भी टाइम पर आप कोई भी चीज जो है वो वापस से रिफिल करवा सकते हो। और खाना डन हो जाए तो फिर एंड में आपको वापस से जो है हैंड वॉश करवाया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है थाली का ये सिस्टम, बिना उठे आपके हैंड वॉश जो है वो हो जाते हैं।
और कोई भी इंडियन देसी खाना जो है वो इस तरीके की एंड में सौंफ या तो फिर खड़ी शक्कर के बिना जो है वो अधूरा होता है और बच्चों को थोड़ा-सा प्रसाद जो है वो इसका तो ज़रूर चाहिए होता है। तो बस हमारा भी खाना जो है वो यहाँ पे डन हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी जो है वो थाली थी और देखिए हम लोग बाहर निकले तो कितना रश हो गया था यहाँ पर। हम लोग बहुत सही टाइम पर आए थे ये सोच कर के चूँकि प्रमोशन है तो रश हो जाएगा तो थोड़ा जल्दी हम आ गए थे और जल्दी हमें प्लेस भी मिल गई थी खाली और आराम से हमने खा लिया और अब बाहर देखिए कितना वेटिंग में जो है वो नंबर आ गया है। तो बस हमारा आज का डिनर जो है वो हो गया था और काफ़ी बजट फ्रेंडली हमारा डिनर हो गया था आज तो। उसके बाद जो है वो हम लोग सामने ही डे टू डे है बड़ा-सा करामा में, तो हम लोग वहाँ पर जो है वो जाने लगे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो चाहिए थी तो सोचा कि इतनी दूर तक आ ही गए हैं तो थोड़ा-सा आगे बढ़ कर के अपना वो काम भी जो है वो निपट लेते हैं। मामा उधर भी है। यस बेटा। टेक दिस बेटा। कौन सा? I want this one. No, ma. ओनली ब्लैक चाहिए कि तुम लोग को सिर्फ ब्लैक चाहिए रहेगा ना? Because these. देखो उठा लो। Because I need. वाला चाहिए मतलब ये जो गोल गोल वाला है और ये फ्लैट वाला है। दोनों ले लो। अगर किसी में कलरफुल लगा तो वो आयान बोल रहा है मुझे ये वाला शूज़ का घर वाले शूज़ का चेंज करना है। हम जो है यहाँ पर डायरेक्टली 4th फ्लोर पर आए हुए थे क्योंकि यहाँ पर जो है वो बच्चों से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो 4th फ्लोर पे थी। सो हमने सोचा कि जो चीज़ हमें चाहिए थी वो बच्चों से रिलेटेड थी तो हम डायरेक्टली 4th फ्लोर पे ही आ गए। ये पूरा 4 फ्लोर का ये पूरा डे टू डे है, काफ़ी बड़ा है। सो यहाँ पर मतलब शूज़ और सैंडल्स वगैरह ये बच्चों के और बड़ों के दोनों ही थे। उसके बाद आगे बढ़े तो ये बच्चों का क्लोथ्स का सेक्शन था तो ये आयान जो है वो अपने लिए जो है टी-शर्ट्स वगैरह देखने लगा। सो यहाँ पर इस सेक्शन में जो है वो जितने भी कैरेक्टर वाले जो टी-शर्ट्स वगैरह होते हैं ना वो थे यहाँ पे। तो आयान अभी से अपनी बर्थडे की तैयारी करने लग गया था और उसके बाद डायरेक्टली हम 3rd फ्लोर पे आ गए तो यहाँ पर नीचे उतरते उतरते ना हमें ये मेंस के सेक्शन में जो है वो इस तरीके से 5.99 दिरहम्स की जो टी-शर्ट्स का ना पूरा एक सेक्शन मिला। तो बच्चे यहीं से जो है वो अपनी साइज की टी-शर्ट जो है वो ढूंढने लगे और उसी में अपने आप को फिट करने लगे। तो मैंने कहा कि हम लोग वापस से ऊपर जाते हैं बच्चों के सेक्शन में, हो सकता है कि सेम चीज़ जो है वो उनके लिए भी हो। तो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। हम जब ऊपर आए तो बच्चों के लिए भी इस तरीके की टी-शर्ट्स वगैरह थे यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो अपने लिए चीज़ें जो है वो पसंद करने लगे हैं। सो 5.99 कुछ जो है वो 6.99 के जो है वो टी-शर्ट्स और पजामे वगैरह दोनों लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए यहाँ पर थे। तो बच्चे जो है यहाँ से अपने लिए कुछ चीज़ें ले लिए और उसके बाद फिर से नीचे 2nd फ्लोर तक आए तो यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट का सेक्शन है। तो बच्चे जो है वो इस सेक्शन में स्टॉप लिए बिना जो है वो आगे नहीं बढ़ते। हर बार जो है वो उन्हें यहाँ से कुछ न कुछ चीज़ जो है वो चाहिए होती है। तो बच्चे अपनी चीज़ें देख रहे थे तो यहाँ पर हम लोग कुछ अपने काम की चीज़ें देखने लगे। हस्बैंड को इस तरीके से सुपर ग्लू जो है ना वो चाहिए था क्योंकि घर में जो है वो ख़त्म हो गया था और कुछ न कुछ चीज़ें घर में जो है वो लगती ही रहती हैं तोड़ने बनाने जोड़ने के लिए। तो यहाँ से ही हम लोग जो है वो लेकर चले जाते हैं। तो बस वही हस्बैंड जो है वो देख रहे थे कि कौन सा लेना है और ये देखिए यहाँ पर ये पूरा ग्लू का सेक्शन है और कितनी वैरायटी की ग्लू है यहाँ पर। ग्लू स्टिक भी मिलेगी आपको, क्लियर ग्लू भी मिलेगा, वाइट ग्लू भी मिलेगा और डिफरेंट जो है वो ग्लिटर वाले ग्लू भी थे। तो बस हम जो है वो सारी चीज़ें लेकर के नीचे बिलिंग सेक्शन पर आ गए तो यहाँ पर साइड में ना सारे प्लांट्स वगैरह हैं। सो हस्बैंड देख रहे थे कि कोई नया प्लांट अगर हो तो हम ले लें, बट यहाँ पर कुछ भी नया नहीं था, सारे ही वही थे जो हम ऑलरेडी देख चुके थे या ले चुके थे। तो उसके बाद हमने जो है वो डायरेक्टली अपना सामान जो है वो बिलिंग सेक्शन की तरफ जो है वो लेकर आ गए थे और अब सामान जो है वो हमारा बिल होने लगा है। और आज चूंकि इनकी प्रमोशन थी, आज तो नहीं मतलब चल रही थी इनकी प्रमोशन कि 50 दिरहम्स के ऊपर आपको जो है ये लोग वाउचर देंगे। सो यहाँ पर हमारा जो है वो 100 प्लस जो है वो बिल हो गया था तो हमें 2 वाउचर मिले थे। फिल करके मैंने बच्चों को दे दिए कि तुम दोनों जो है वो एक वाउचर जो है वो इसमें ड्रॉप कर दो। और देखिए कितना बड़ा सा है ये ड्रम पूरा, मतलब ये जो भी आप कह ले वाउचर के लिए, और पूरा जो भर चुका था और ऑलरेडी 2 ड्रॉ जो है वो इनके हो चुके थे और अभी लास्ट जो है वो 3rd ड्रॉ इनका होने वाला था। कल जब हम गए थे डे टू डे तो हमने जो है ना ये सारी शॉपिंग जो है वो वहाँ से की है। बेसिकली हम गए थे सिर्फ इस शू लेसेस के लिए।
ये बच्चों के लिए जो है वो चाहिए था हस्बैंड को, तो इसके लिए हम लोग जो है वो मेन वहाँ पर गए थे। तो ये सारी जो शॉपिंग है ना, ये सब एक्स्ट्रा है जो कि हम लोगों ने वहाँ पर की है। तो मैं 1 बाय 1 क्विकली आपको जो है वो बता देती हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले तो ये एक टी शर्ट है, ये बेसिकली इस पे लिखा है रोब्लॉक्स, तो बस ये रोब्लॉक्स देख करके बच्चों ने जो है ना ये टी शर्ट ली है। और ये जो सारी 3-4 टी शर्ट्स है ना, ये सारी की सारी जो है ना ये 6 दिरहम में है, मतलब 5.99 दिरहम्स थी, तो ये सब 6 दिरहम में जो है वो हमें मिली है। सो इसीलिए हम लोगों ने ज़रा सा 3-4 टी शर्ट्स जो हैं वो बच्चों की पसंद से ले ली हैं ताकि ये घर पे पहन सके। तो एक ये टी शर्ट है और एक ये सेम टी शर्ट है, इस पर भी रोब्लॉक्स लिखा हुआ है, बस ये सिर्फ वाइट कलर में है। तो ये लिया है खिजर ने और ब्लू कलर की ली थी आयान ने। इसके अलावा ये भी टी शर्ट जो है वो खिजर की है जिसपे पेरिस लिखा हुआ है। और ये एक टी शर्ट है, ये भी खिजर ने ही ली है। खिजर को इस तरीके से ब्लैक और वाइट कलर, ये दोनों चीज़ें ना बहुत पसंद आती हैं इस कलर की। उसके अलावा ये 3 पजामे हैं, एक ये ब्लैक कलर में है, एक ये थोड़ा सा इस तरीके का ब्लू है और एक ये डार्क ब्लू है। तो इस तरीके का बस ये प्लेन पजामा था, तो ये भी हमने ले लिया है। ये भी अराउंड कोई 6 दिरहम का है, कोई 7 दिरहम्स का, इससे ज़्यादा का कोई भी नहीं है। तो बस 6-7 दिरहम्स में अगर घर में पहनने के लिए कपड़े चाहिए तो कोई बुरे नहीं है ये, और इनका मटेरियल भी जो है ना वो अच्छा है। उसके अलावा ये भी 2 पजामे हैं, एक इस तरीके से प्रिंट का पजामा है जिसके ऊपर गेमर लिखा हुआ है, ये भी बस घर में पहनने के हिसाब से है। और ये भी एक ब्लू कलर का जिसके बीच में इस तरीके से ना फ्लोरेसेंट कलर की जो है ना स्ट्रिप लगी हुई है। सो ये 2 पजामे भी इसी तरीके से 5 और 6 दिरहम्स के ही है। और यहाँ पर ये 2 छोटे छोटे से क्यूट से पजामे जो है ना वो मैंने लिए हैं। ये एक ही कलर में था, ब्लू कलर में, इसलिए मैंने बस एक ही कलर के 2 ले लिए हैं। अगर कोई और कलर होता तो मैं फिर एक और जो है वो अलग कलर का ले लेती। इस तरीके के कोई छोटे छोटे कपड़े न्यूबॉर्न वगैरह के मिलते हैं ना, तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि इंडिया जाओ तो फिर थोड़ा सा मतलब इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है। तो इसीलिए मैंने ना, मुझे ये छोटा सा मिला, ये भी 6 दिरहम का ही है, तो ये मैंने ले लिया है। तो इसके ऊपर कोई भी आप टी शर्ट वगैरह पेयर अप करके जो है वो न्यूबॉर्न्स को जो है वो पहना सकते हो। उसके अलावा ये दोनों जो है ना थोड़े से छोटे कपड़े हैं, इसको मैंने इस तरीके से सेट बना लिया है। एक ये टी शर्ट इस तरीके से लाइनिंग वाली, उसके साथ मैंने ये पजामा है, ये भी सेपरेट था, तो इस तरीके से मैंने इसको पेयर अप किया है। और एक ये टी शर्ट थी, तो इसके ऊपर इसे येलो कलर के थोड़ी से प्रिंट बने हुए हैं ना, तो इसी से मैंने येलो कलर का ये पजामा है, इससे मैंने इसको पेयर अप कर दिया है। और उसके अलावा ये कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें थी, ये कैनवस था, ये बेसिकली एक ये खिजर का है और एक सेम आयान ने भी लिया हुआ है, उसने अपना निकाल लिया शायद से, तो यहाँ पर एक ही है। सो एक ये कैनवस बच्चों ने लिया था और ये हस्बैंड ने ये सुपर ग्लू का ये लिया हुआ है, घर में बड़ा ही काम लगता है, कुछ ना कुछ चिपकाने करने के लिए ना लगते ही रहता है। तो इस तरीके से एक साथ लेकर आ जाओ ना तो काफ़ी ईजी हो जाता है और रिजनेबल पड़ता है। देखिए 3.4 दिरहम का जो है ना ये इतना पूरा 8 पीस है ये। और उसके अलावा ये एक कार्ड होल्डर जो है वो हस्बैंड ने लिया था गाड़ी के लिए, और ये थी मेन चीज़ जिसके लिए हम लोग डे टू डे गए थे। तो ये 2 जो है ना शू लेसेस हम लोगों ने लिए हैं, ब्लैक में भी और थोड़े से कलरफुल, क्योंकि घर के शूज़ जो होते हैं थोड़े से कलरफुल होते हैं ना, तो उसके लिए बच्चों के लिए बेसिकली हस्बैंड को चाहिए था। और साथ साथ में बच्चों ने ना ये ग्लू वगैरह जो है ना वो ली है, दोनों ने एक एक। तो बस ये सारी थी हमारी शॉपिंग। आई होप आप लोगों को आज का ये छोटा सा मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और साथ साथ में आपको जो है दुबई के बारे में कुछ चीज़ें नई जो है वो जानने का भी मौका मिला होगा। जो लोग दुबई से हैं उनके लिए तो ये सारी चीज़ें नई नहीं हैं, लेकिन जो लोग आउट ऑफ दुबई या आउट ऑफ यूएई रहते हैं तो उनके लिए हो सकता है ये सारी चीज़ें नई हो। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बाप से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.